हेलो स्टूडेंट्स। आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और मैं चैनल पर लेकर आया हूँ जो डिफरेंशिएशन और फंक्शन से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं उनको यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा और सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करूँगा। आईआईटी के क्वेश्चंस में सबसे मेन चीज जो होती है कि वो हम कहाँ से किस पॉइंट को पकड़ें और कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट हम लगाएं। अगर स्टूडेंट्स ये समझ लेता है तो आईआईटी के क्वेश्चंस वो इजीली सॉल्व कर सकता है। तो मैं डिफरेंशिएशन और फंक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। तो जो 2023 का क्वेश्चन है जो कि डिफरेंशिएशन और फंक्शन से रिलेटेड है, ये देखिए क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस रूट टू अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये गिवन है। अब इसमें पूछा क्या कि 7 पाई बाई 12 और एफ डैश 7 पाई बाई 12। तो आप 7 पाई बाई 12 को पकड़िए। 7 पाई बाई 12 जो है तो वो 7 पाई बाई 12, ये जो एंगल है ये पाई बाई 3 और पाई बाई 4 का समय है। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4। तो एंगल्स को हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो हमने इसको कन्वर्ट किया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। एफ एक्स इजिकल टू गिवन है हमारे पास क्या है कि भाई एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस रूट टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर मैं रूट टू से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूं तो देखिए क्या मिलेगा। क्या साइन एक्स अपॉन रूट टू प्लस cos x अपॉन रूट टू माइनस 1, और यहां से मिलेगा आपका sin x अपॉन रूट टू और माइनस का cos x अपॉन रूट टू। तो अब देखिए वैल्यू क्या बनी हमारे पास। ये जो चीज है आपकी sin x अपॉन रूट टू प्लस cos x अपॉन रूट टू साइन x प्लस पाई बाई 4 है। ये जो वैल्यू है आपकी इतनी, ये sin x प्लस पाई बाई 4 है। तो मैं इसके स्थान पर क्या लिखूंगा, इसके स्थान पर लिखूंगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस का 1, और ये जो चीज है नीचे ये हमारे पास है साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। ये चीज हमारे पास में निकल के आ गई। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें अगर मैं x के स्थान पर, इसमें x के स्थान पर x प्लस पाई बाई 4 पुट करता हूं तो ये क्या बनेगा देखिए, x प्लस पाई बाई 4। तो इक्वल टू क्या बना, इस x के स्थान पर x प्लस पाई बाई 4 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा साइन x प्लस पाई बाई 2 माइनस 1, और यहां बनेगा हमारा x के स्थान पर x प्लस पाई बाई 4 मीन्स साइन x बनेगा। ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। अब हम क्या देखते हैं, देखिए हमारे पास पाई बाई 4 तो आ गया, एफ एक्स प्लस पाई बाई 4। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है और x के स्थान पर पाई बाई 3 पुट करूंगा तो मुझे ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। अब यही है इसमें सोचने वाली बात। तो अब इसमें एक चीज ये भी है कि यदि अगर साइन के फंक्शन के साथ में अगर 1 है तो साइन के फंक्शन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ताकि हम कॉस को ऐसे तोड़े कि उसके साथ का 1 कैंसिल हो जाए। कॉस एक्स के आपने फॉर्मूले 3 पढ़े होंगे कि कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर 1 है आपके पास तो साइन होना, साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा आपका एफ एक्स प्लस पाई बाई 4 इजिकल टू, ये कितना हो गया साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 तो cos x हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका cos x माइनस 1, नीचे बनेगा आपका साइन x। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा cos x को हम तोड़ेंगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, एंगल हाफ हो गया तो नीचे वाले को भी तोड़ लीजिएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और 1 से 1 कैंसिल हुआ हमारा, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, और एक साइन से एक साइन ये भी कैंसिल हुआ। तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आई वो एफ एक्स प्लस पाई बाई 4 इजिकल टू माइनस का 10x बाई 2 आ गया, माइनस का 10x बाई 2। अब मुझे करना क्या है कि एफ
7 पाई बाई 12। 7 पाई बाई 12 का मतलब होता है पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4। अब मैं x के स्थान पर पुटिंग x इज इक्वल टू पाई/3, तो अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, पाई/3 प्लस पाई/4 इज इक्वल टू -10। और x के स्थान पर मैंने पाई/3 लिखा, पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल रखूंगा तो माइनस का आ जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1/√3। इसका मतलब 7 पाई/12 की वैल्यू -1/√3 हमारे पास निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए कि एफ डैश एक्स, ये निकल के आया। अब हमें एफ डबल डैश एक्स चाहिए। हमारे पास में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जो हमारे पास में एफ एक्स प्लस पाई/4 की वैल्यू, एफ एक्स प्लस पाई/4 की वैल्यू हमारे पास है ये। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस पाई/4, तो एफ डैश एक्स प्लस पाई/4, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का tan x का sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू 1/2, tan x का sec स्क्वायर एक्स, फिर x/2 का 1/2, फिर इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि डबल डैश की बात कर रहा है, तो एफ डबल डैश एक्स प्लस पाई/4 इक्वल टू माइनस का 1/2, फिर इसका निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, देखो 2 sec x/2, फिर sec x/2 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec x/2 tan x/2 फिर 1/2। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो x के स्थान पर देखिए x प्लस पाई/4 इक्वल टू कितना हुआ, माइनस का 1/2 ये होगा, 1/2 ये होगा, तो ये होगा माइनस का 1/4, माइनस का 1/4। ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो माइनस का 1/2 बचेगा, और sec स्क्वायर x/2 आएगा और इंटू tan x/2। अब हम x के स्थान पर क्या पुट करें, वही पाई/3, तो x के स्थान पर पाई/3, x के स्थान पर पाई/3 वैल्यू पुट करें तो f डबल डैश पाई/3 प्लस पाई/4 इक्वल टू माइनस का 1/2। अब यहाँ पे x की वैल्यू मतलब 60, तो ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर 30 डिग्री x/2, उसका मतलब हमारे पास 60 डिग्री रखेंगे x की वैल्यू, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो अब हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से रखेंगे तो माइनस का 1/2 इंटू sec 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3, तो 4/3 और इंटू 1/√3, 2 से 2 काटा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2/स्क्वायर, ये आ गया, और माइनस का 2/3√3 माइनस का 2/3√3 वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई इसकी। अब हमें निकालना क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो f 7 पाई/12 इसके अंदर हम रखेंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो f 7 पाई/12 की तो वैल्यू है माइनस का 1/√3, तो माइनस का 1/√3 तो वैल्यू है, और उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 2/3√3 ये है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9, तो 2/9 इसका मतलब ऑप्शन इसका सी हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, अगला क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। देखिए 14 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, टू 2x की पावर y और प्लस 3y की पावर x इक्वल टू 20 दिया हुआ है, और dy/ds एट 2,2 पर निकालना है, तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहली एक बात तो ये है कि e की पावर log fx की वैल्यू fx होती है, ये आप याद रखिएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले क्या है
कि 2 इंटू ई की पावर log x की पावर y, इसको लिखेंगे, और प्लस 3 इंटू ई की पावर log y की पावर x इक्वल टू 20। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं जरा देखिए ध्यान से कि y यहां आ जाएगा तो 2 इंटू ई की पावर y इंटू log x प्लस 3 इंटू ई की पावर x log y इक्वल टू 20। अब हम ऑन बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और e की पावर log e की पावर x का तो e की पावर x आ जाएगा, मीन्स y इंटू log x, और फिर निकालेंगे हम इसका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन log x का 1/x प्लस log x, और फिर y का निकालेंगे dy ओवर dx प्लस 3 e की पावर x बाई, फिर इसका निकालेंगे e की पावर x इंटू लॉग वाई, और फिर इसका निकालेंगे इस वाले का तो x वन लॉग वाई का 1/y, फिर dy ओवर dx, और फिर उसके बाद प्लस log y x का 1 आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब इसने पूछा क्या है, देखिए अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि क्या कैलकुलेट करते हैं कि भाई 2, अब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, अगर इसमें x की वैल्यू 2 रखता हूँ y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 पे अगर मैं इसको वैल्यू पुट करता हूँ तो ये क्या देगा हमारे पास 2 इंटू 2 की पावर। देखिए इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वाली, ये जो वैल्यू है ये वाली, तो ये वैल्यू है हमारे पास में यही x की पावर y। x की पावर y का मतलब होता है 2 की पावर 2 मींस 4 हो गया, और इंटू 2, तो ये वैल्यू जो देगा 2 की पावर 2 देगा यहाँ पे, और ये 2 है तो ये हो जाएगा 8, और ब्रैकेट y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, तो 2 से 2 कैंसिल तो 1, प्लस x की वैल्यू 2 log 2, और इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हमें चाहिए प्लस 3, और ये 3 और 2 की पावर 2, तो ये बनेगा आपका 12, तो ये 12 बना, और ब्रैकेट x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x और y दोनों इक्वल हैं। अब हमारे पास में dy ओवर dx प्लस log y की वैल्यू 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 और इजिकल टू 0। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई 8 प्लस 8 log 2 इंटू dy ओवर dx प्लस 12 dy ओवर dx प्लस 12 log 2 इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास dy ओवर dx कॉमन आएगा। अब हम dy ओवर dx यहां से कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा कि अभी dy ओवर dx कॉमन लेते हैं, और भी कुछ कॉमन आ जाएगा, फिर 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा आपका कितना 2 log 2 प्लस 3 इजिकल टू, इसको और इसको दूसरी तरफ ले जाइए और माइनस का 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां से बचेगा आपका 3 log 2 और प्लस 2। अब इसको इसके नीचे ले जाइए, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आई, dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आई, ये 2 इसकी पावर जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको नीचे लेके जाएंगे, तो देखिए इस 3 को हम इसके पावर लेके जाएंगे, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, तो ये हो जाएगा log 8 प्लस 2, तो dy ओवर dx, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का, दिस इज log 8 प्लस 2। अब ये कितना बनेगा 2 की पावर यहाँ पे 2 जाएगा तो ये हो जाएगा log 4 और प्लस 3। अब इसमें से आंसर मैच करके देखिए कितना आ रहा है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसका, ये आएगा 2 log 8, 2 माइनस का 2 log 8 अपॉन 3 log 4, बी इसका ऑप्शन मैच किया 3 प्लस log 4।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था हमारे पास 14 क्वेश्चन। अब आता है हमारे पास में 15 क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई बाई एक्स, हमारे पास में फंक्शन गिवन है बाई का एक्स की पावर एक्स, वाई डबल डैश टू माइनस टू बाई डैश टू पे वैल्यू पूछी है। तो हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या ये वैल्यू हमारे गिवन है, ये फंक्शन गिवन है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फंक्शन y इक्वल y की वैल्यू दी हुई है हमारे पास में x की पावर x, हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx। तो dy ओवर dx इक्वल टू x की पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर x और 1 प्लस log x आता है। इसका डिफरेंशिएशन आपसे आना चाहिए। तो अब हम इसका निकालना कितने पर है, क्योंकि उसने पूछा है कि बाई डबल एस बाई डैश, ये देखें कि बाई डैश टू, आपने जो बाई डैश निकाला है ये बाई डैश निकल के आया है। तो ये बाई डैश निकल के आया है बाई डैश टू, यानी कि x की वैल्यू 2 पर बाई डैश की वैल्यू निकालिए। अब इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो पुटिंग x इक्वल टू 2, तो y डैश एट x इक्वल टू 2 पर कितना आएगा, यहाँ पे कितना हुआ 2 की पावर 2 तो 4 बनेगा। तो 4 ब्रैकेट में 1 प्लस log 2, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास में y डैश की वैल्यू ये गिवन है। अब हम इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई y डबल डैश इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन x की पावर x, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 का 0 log x का 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस log x। अब x की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, x की पावर x log 1 प्लस x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। 1 प्लस log x, 1 प्लस log x तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका पास x की पावर x माइनस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से बाई डबल डैश, अच्छा x की पावर x, ये बनेगा हमारे पास x की पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू x की पावर x। अब मैं निकालूंगा यहां से x की वैल्यू 2 पर बाई डबल डैश। x की वैल्यू 2 पर बाई डबल डैश की वैल्यू अगर पुट करता हूं तो ये क्या देगा, 2 की पावर 2 तो 4 हुआ अपॉन 2 या तो यानी कि 2 आ गया प्लस 1 प्लस log 2 का होल स्क्वायर इंटू x की पावर x मींस 2 की पावर 2, तो ये 4 हुआ। अब हमारे पास में y डबल डैश की वैल्यू भी निकल के आ गई। तो y डबल डैश 2 जो निकल के आया वो ये निकल के आया, तो हम रखेंगे इसके अंदर। तो क्या है कि भाई y डबल डैश और ये है माइनस का 2 बाई डैश। तो y डबल डैश की वैल्यू है हमारे पास ये क्या कि 2 प्लस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस log 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 बाई डैश, और बाई डैश हमारे पास वैल्यू है ये। तो 2 इंटू ये पूरा तो ये हो जाएगा 8 और 1 प्लस log 2। तो यहां से और यहां से क्या चीज कॉमन आ गई हमारे पास, तो 2 ये आएगा आपके पास प्लस 4, 1 प्लस log 2 कॉमन आ जाएगा। यहां से बचेगा कितना, यहां से बचेगा 1 प्लस 4 कॉमन हुआ, 1 प्लस log 2 कॉमन हुआ, तो 1 प्लस log 2 कॉमन आ गया और माइनस का 2 आ गया कॉमन। तो बचेगा क्या यहाँ से बचेगा 2, ये बचेगा आपका 2 और ये बनेगा आपका प्लस का 4 ब्रैकेट में 1 प्लस log 2, 1 प्लस log 2 और यहाँ से बचेगा log 2 माइनस 1, log 2 माइनस 1, log 2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 4 ब्रैकेट में log 2 माइनस 1, log 2 प्लस 1, तो ये बनेगा आपका कितना log 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर इसका आंसर। तो log 2 का होल स्क्वायर, 4 log 2 का होल स्क्वायर माइनस 1
इसको अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो ये कितना देगा हमारे पास 2 + 4 और ब्रैकेट में ये आएगा आपका log 2 का होल स्क्वायर -4, तो 4 log 2 का होल स्क्वायर -2, ये इसका आंसर। तो 4 log 2 का होल स्क्वायर -2 आंसर इसका डी आया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब आइए 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की क्यू π/3 cos π/3√3 और 4x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। ये थोड़ा सा इसमें कटा हुआ है, ये बनेगा आपका 5x 4 माइनस का 4x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, इसमें है यहाँ पर प्लस 1 और प्लस 1 माइनस का 4x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3/2, यहाँ पर है आपका 3/2 और ये है ये ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस है इसमें। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेट करेंगे कि भाई इस पूरे फंक्शन को कुछ लेट कर लेते हैं। ये वाला फंक्शन क्या कि π/3√2 π/3√2 माइनस का 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 और इसकी होल पावर क्या है 3/2 को लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं देखिएगा, क्या लेट gx इज इक्वल टू कितना लेट किया π/3√2 और माइनस का 4x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 1 की होल पावर 3/2 को हमने लेट कर लिया। तो जब इसको लेट किया तो बचा क्या हमारे पास में फंक्शन, कि फंक्शन जो बना वो f(x) इज इक्वल टू, तो फंक्शन f(x) की वैल्यू क्या बनी साइन की क्यूब, साइन का क्यूब और ब्रैकेट π/3 cos gx, ये वैल्यू हमारे पास आए। अब हमें क्या चाहिए यहां से, इसने पूछा है कि f डैश बाई डबल, इसमें ये पूछा है कि भाई f(x) इक्वल टू 1 पर पूछा है, तो f'1 टू f'1, इसमें पूछा है x की वैल्यू 1 पर, वैल्यू क्वेश्चन से कटा हुआ है क्या कि f'2 f'1 और प्लस का 3 स्क्वायर x इक्वल टू 1, नहीं इसमें ये देखिए कि साइन की क्यों, चलिए पहले सोल्व करते हैं कि अभी y की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, तो x की वैल्यू ये गिवन है, हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखिए, पहले तो हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं f'(x) से निकालेंगे। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो f'(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 3 sin स्क्वायर ब्रैकेट π/3 x की पावर n - π/3 cos gx, ये आया x की पावर n से। फिर हम निकालेंगे साइन का, तो कितना हो जाएगा भाई
कॉस पाई अपॉन 3 कॉस जी एक्स, फिर हम निकालेंगे इस साइन का साइन कॉस एक्स, फिर अंदर वाले का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, पाई अपॉन 3 कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन और जी एक्स, फिर जी एक्स का निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका जी डैश एक्स, जी डैश एक्स। अब हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करें तो f डैश 1 वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर ब्रैकेट पाई अपॉन 3 कॉस ब्रैकेट g1 और डॉट कॉस पाई अपॉन 3 कॉस g1 और यहां से बचेगा इंटू, ये बनेगा आपका माइनस, सारा माइनस बाहर निकाल लीजिए, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये बनेगा आपका पाई बाई 3 और ये आएगा यहाँ से साइन g1 डॉट जी डैश 1। अब आपको g1 की वैल्यू चाहिए और g डैश 1 की वैल्यू चाहिए। यदि अगर हमारे पास में gx की वैल्यू ये है तो सबसे पहले तो हम इसमें से g1 की वैल्यू निकालें। अगर मैं यहाँ से g1 की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो g1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये माइनस का 4, यहाँ 5, यहाँ 1, तो 5 में 5 और 1 6, 6 में से 4 गया 2, तो ये आ जाएगा आपका पाई अपॉन 3 रूट 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3, तो ये आएगा 2 पाई बाई 3, मीन्स g1 की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3, तो g1 की वैल्यू 2 पाई बाई 3 यहाँ पे और यहाँ भी पुट कर सकते हैं। अब मैं g डैश 1 की वैल्यू चाहिए, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ g डैश का तो g डैश x, तो g डैश x अगर मैं g डैश x निकालूं तो कितना आ जाएगा, g डैश x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, पाई अपॉन 3 रूट 2 आ जाएगा और यहाँ से बचेगा आपका 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 और ब्रैकेट में आएगा माइनस का 4 एक्स का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। अब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस का 12x और प्लस का 10x, प्लस का 10x। अब इसमें g डैश में x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी इसकी कितनी, g डैश 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा आपका, इसके सॉल्व करेंगे तो 5 1 6 में से 4 गया 2, तो रूट 2 बनेगा ये, तो रूट 2 ये बनेगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा, x की वैल्यू 1 तो माइनस का 12 ये आ जाएगा, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 5। तो g डैश 1 की वैल्यू आ गई माइनस के पाई और g1 की वैल्यू आ गई आपके 2 पाई अपॉन 3। तो अब हम f डैश 1 की वैल्यू निकालें तो f डैश 1 की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में f डैश 1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 3 पाई स्क्वायर बाई 16 निकल के आ जाएगी। f डैश 1 की वैल्यू अब मेरे पास में 3 पाई स्क्वायर बाई 16 आ जाएगी। अब हमें पास चाहिए f1, क्योंकि f1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो f1 हमारे पास में फंक्शन f1 की वैल्यू क्या है भाई, f1 की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू क्या है, ये fx की वैल्यू है, तो f1 की जो वैल्यू निकल के आएगी तो f1 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से f1 की वैल्यू आएगी, f1 की वैल्यू 3 साइन स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर नहीं यहाँ पे देखिए साइन की क्यूब f1, तो f1 इजिकल टू यहाँ से आएगा साइन की क्यूब, साइन का क्यूब ब्रैकेट पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 3 कॉस g1 कॉस g1। अब g1 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 2 पाई बाई 3, तो यहां से निकल के आएगा कितना कि साइन का क्यूब और पाई अपॉन 3 कॉस g1 की वैल्यू निकल के आई 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, तो कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास निकल के साइन का क्यूब माइनस का पाई बाई 6।
तो माइनस का पाई बाई 6 आया, साइन की क्यूब माइनस का पाई अपॉन 6, और साइन की क्यूब माइनस पाई अपॉन 6 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी माइनस का 1/8, माइनस का 1/8 निकल के आ जाएगी। f1 की वैल्यू हमारे पास f1 की जो वैल्यू निकल के आई माइनस का 1/8 निकल के। अब f1 की वैल्यू माइनस का 1/8 और f डैश की वैल्यू f डैश 1 की वैल्यू 3 पाई बाई स्क्वायर बाई 16। अब हम इसमें रखते हैं कि 2 बाई डैश प्लस, तो इसमें रखें 2 और f डैश 1 और यहां से गिवन है हमारे पास में 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर इंटू f1, 3 पाई स्क्वायर इंटू f1 इसको चेक करते हैं। तो वैल्यू कितनी आती है 2 f डैश 1, तो f डैश 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 पाई स्क्वायर बाई 16, तो 3 पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस 3 पाई स्क्वायर और f1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 1/8। इसको कर लो, 8 आया तो 3 पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस का 3 पाई स्क्वायर बाई 8 ये कैंसिल हुआ इक्वल टू 0। इसका मतलब 2f डैश 1 यानी कि 2 बाई डैश प्लस 3 पाई स्क्वायर बाई 1 यानी कि बाई इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आई। इसका मतलब आंसर हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास है 17, तो 17 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 17 क्वेश्चन है, क्या y(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये भी थोड़ा सा कटा हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि ये है हमारे पास में y इक्वल टू 1 प्लस एक्स और ये है 1 प्लस एक्स की पावर 16। ये क्वेश्चन है कि y(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 1 प्लस एक्स की पावर 16 है। तो इसमें एक सबसे मेन चीज है कि सीरीज बनानी है। कैसे कि यदि अगर मैं इसमें ऑन बोथ साइड 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो y ब्रैकेट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8 और 1 प्लस एक्स की पावर 16। अब इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्या कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा इसके नीचे, फिर इसके साथ मिलकर 1 माइनस एक्स की पावर 8, ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 8, यानी कि इससे पहले की जो डिजिट आएगी ये वाली यहां से लेके यहां तक ये कितनी आ जाएगी कि 1 माइनस एक्स की पावर 16, 1 माइनस एक्स की पावर 16 और ये 1 प्लस एक्स की पावर 16, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 32। तो y माइनस एक्स इंटू वाई इजिकल टू 1 माइनस एक्स की पावर 32 आ जाएगा। अब हमारे पास में सिंपल हो गया, इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब तो हम डिफरेंशिएट करिएगा, एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा कि y डैश फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से निकालें तो y डैश माइनस एक्स वाई डैश और माइनस y इजिकल टू ये हो जाएगा माइनस का 32 एक्स की पावर 31। ये वैल्यू निकल के आई। अगर मैं इसमें x की वैल्यू -1 रखता हूं तो क्योंकि x की वैल्यू -1 पे पूछा है तो y डैश तो कितना आएगा y डैश x की वैल्यू -1 तो प्लस का y डैश और x की वैल्यू -1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, x की वैल्यू अगर मैंने माइनस का 1 इसके अंदर रख दिया तो ये तो 0 दे देगा। x की वैल्यू -1 रखने पर तो y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -1 इसके अंदर रखी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई तो इजिकल टू बनेगा माइनस का 32 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस का 1 रखा तो ये माइनस देगा यहाँ तो ये प्लस हो जाएगा। 2y डैश मींस 2y डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास निकल के माइनस का 32 तो ये प्लस हो जाएगा तो 32 तो y डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, y डैश की वैल्यू 16 आई, x की वैल्यू -1 पर। अब हम इसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो डबल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे इस वाली इक्वेशन का।
अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएट करता हूं तो y डबल डैश माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन y डबल डैश प्लस सेकंड फंक्शन y डैश x का 1, और यहां से बचेगा आपका माइनस का y डैश इक्वल टू, ये बनेगा आपका माइनस का 32 इंटू 31 इंटू एक्स की पावर 30, ये वैल्यू है हमारे पास 30। अब इसमें हम x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो x की वैल्यू -1 रखने पर तो ये बनेगा आपका y डबल डैश माइनस x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस का, ये बनेगा x की वैल्यू -1 तो माइनस का y डबल डैश, और बाई डैश कितना आया निकल के हमारे पास, बाई डैश जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है हमारे पास 16, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 16। बाई डैश की वैल्यू आई है हमारे पास में 16, और बाई डैश की वैल्यू भी हमारे पास आई है 16, यहाँ पर माइनस का 16 रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू -1 पर बाई डैश की वैल्यू 16 इजिकल टू आ गया माइनस का 32 इंटू 31 इंटू एक्स की वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये आएगा निकल के बाई डबल डैश और ये प्लस का तो 2 बाई डबल डैश, माइनस को अंदर लेके जाइए तो यहाँ से माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा तो माइनस का 32 हो, तो 32 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का 32 इंटू 31 और प्लस का 32, ये वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 32 इंटू 31 प्लस का 32। अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ 32 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा 32 ब्रैकेट माइनस का 31 और प्लस का 1, और ये वैल्यू देगा हमारे 32 इंटू माइनस का 30, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से। तो अब यहाँ से वैल्यू कितनी आई भाई, 2 वाई डैश की वैल्यू आ गई, तो वाई डबल डैश, तो वाई डबल डैश निकल के आएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो वाई डबल डैश की जो वैल्यू निकल के आई, तो वाई डबल डैश की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 480, इससे 16 रहेगा, 16 की से मल्टीप्लाई तो माइनस का 480। अब हम निकालना क्या है कि बाई डैश, हमें निकालना है बाई डैश, तो बाई डैश की जो वैल्यू निकल के आई है मेरे पास 16, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो बाई डैश की वैल्यू हमारे पास 16, तो 16 माइनस बाई डबल डैश की वैल्यू हमारे पास 480, दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 496 देखिए कहां पर है 496 हमारे पास, ये ऑप्शन है, इसका आंसर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये हुआ, और अगला क्वेश्चन है हमारे 18 क्वेश्चन। देखिए क्या कि x की वैल्यू गिवन है हमारे पास, ये x की वैल्यू ये है इक्वेशन, y की इक्वेशन ये है, पूछा क्या है इसने 1 प्लस dy और ds का होल स्क्वायर और d2y ओवर dx2, तो सिंपल सी बात है x की वैल्यू हमारे पास गिवन है x इक्वल टू कि x इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू cos t इंटू अंडर रूट साइन 2t, इसका हम dx अपॉन dt निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल से कि भाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अगर मैं इसका dx अपॉन dt निकालता हूं तो dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt निकालता हूं तो 2 रूट 2 तो यह आया इंटू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से निकालेंगे तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन cos t, इसका निकालेंगे 1 अपॉन अंडर रूट साइन 2t, फिर साइन 2t का निकालेंगे तो cos 2t इंटू 2 प्लस अंडर रूट साइन 2t और cos t का निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन t। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 2 रूट 2 ब्रैकेट अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा अंडर रूट साइन 2t, और यहाँ से बचेगा आपका cos t, तो ये बनेगा आपका cos 2t इंटू cos t, और ये माइनस का इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये sin 2t और इंटू sin t,
अब हम इसे जरा कैलकुलेट करते हैं तो 2√2 और ऊपर बनेगा cos 2t sin 2t, cos से cos b माइनस sin b तो cos से प्लस b यानी कि cos 3t बनेगा। तो cos 2t प्लस t का फॉर्मूला बनेगा तो ये बनेगा cos 3t और अंडर रूट बनेगा आपका sin 2t। ये आपके निकल के आया dx ओवर dt। अब y की वैल्यू हमारे पास में है sin t रूट sin 2t। अब हम इसका डिफरेंशिएट करें तो y की वैल्यू गिवन है ये, तो अगर हम यहाँ से dy ओवर dt की वैल्यू निकालें तो dy ओवर dt निकल के आएगा 2√t इंटू साइन 3t और अपॉन अंडर रूट साइन 2t। इसी तरीके से जैसे मैं इसका निकाला है वैसे ही इसका निकालना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, केवल cos की जगह साइन है तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब मुझे निकालना है dy ओवर dx, तो मैं dy ओवर dx निकालना चाहता हूं तो मैं इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो dy ओवर dx निकल के आएगा यहाँ से कितना कि dy ओवर dx इक्वल टू 2√2 से तो 2√t कैंसिल हो जाएगा, इससे ये चीज कैंसिल होगी तो sin 3t अपॉन cos 3t, तो यहाँ से बनेगा आपका कितना tan 3t। दिस इज द dy ओवर dx। अब हमें निकालना है d2y ओवर dx2, इसका डिफरेंशिएट करना अगेन, तो d2y ओवर dx2 निकालना है तो d2y ओवर dx2 निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा d2y ओवर dx2 इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ से x के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा d अपॉन dt इंटू tan 3t इंटू dy ओवर dx। x के रेस्पेक्ट में क्या है तो dt से डिवाइड dt से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा आपका tan 3t, तो d2y ओवर dx2, तो d2y ओवर dx2 इक्वल टू tan 3t, तो sec स्क्वायर 3t का 3 और dt y ओवर dx, तो dt y ओवर dx कहाँ हमारे पास ये dt y ओवर dx, यहाँ से हम निकालेंगे dx अपॉन dt, हमें चाहिए dt y इसको पलट लीजिए तो ये बनेगा कितना dt, ये बनेगा इनटू इसको पलट लीजिए तो रूट साइन 2t और अपॉन कितना है cos 3t और यह हो जाएगा 1/2 अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई d2y ओवर dx2, तो d2y ओवर dx2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो अब x की वैल्यू कितनी रखनी है, इसमें x की वैल्यू रखनी है यहाँ से d2y ओवर dx2, पूछा क्या पाई बाई 4, तो d2y ओवर dx dy ओवर dx पर अगर हम यहाँ पर वैल्यू पाई बाई 4 रखते हैं तो एट dy ओवर dx, तो dy ओवर dx एट x की वैल्यू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना देगा 10, पाई बाई 4 पर dy ओवर dx पाई बाई 4 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी 1, t की वैल्यू पाई बाई 4 यहाँ से रखेंगे कितनी, ये वैल्यू देगा आपकी -1, यहाँ -1 आ जाएगा। ऐसी इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू वहां पर वैल्यू पुट करता हूँ कितनी, x की वैल्यू पाई बाई 4 पर, तो अगर मैं x की वैल्यू मीन्स यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4, तो d2y ओवर dx2 जो निकल के आएगी d2y ओवर dx2, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ तो उसे कैलकुलेट करने के बाद में ये आ जाएगा आपका -3, ये वैल्यू आ जाएगी -3। पूछा क्या है 1 प्लस dy ओवर dx का, t की वैल्यू इसके अंदर अगर मैं पाई बाई वैल्यू पुट करता हूँ तो d2y ओवर dx की वैल्यू -3 आ जाएगी। वैल्यू निकालनी है 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर तो 1 आ जाएगा और अपॉन d2y ओवर dx2 -3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/3 और ये ऑप्शन आपका सी आया। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी वैल्यू पूछी है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा हमारे पास क्या कि log 2, द वैल्यू ऑफ log 2, और ये वैल्यू है हमारे पास में log cos x, ये सिंपल है। इसको क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं,
क्या के log 2 ऑन द बेस ई, और इसको लिखेंगे हम log cos x, log cosec x और अपॉन log cos x, log cos x। ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हम log a b इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। अब इसका डिफरेंशिएट करिए। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर मान लीजिए ये फंक्शन हमारे पास में fx है, ये फंक्शन अगर हमने मान लिया fx है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या, तो द वैल्यू ऑफ d अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन भी तो करना है, तो d अपॉन dx यहाँ पे लगाएंगे हम d अपॉन dx, तो ये आ जाएगा आपका कितना, log 2। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो log cos x इंटू इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा आपका cosec x, फिर cosec x का माइनस cot x cosec x, cosec x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लगाएंगे तो ये बनेगा आपका माइनस का log cosec x, फिर log cos x का निकालेंगे तो 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x, फिर cos x का निकालेंगे माइनस का sin x, ये आएगा, माइनस से ये प्लस हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका log cos x का होल स्क्वायर। अब इस तरीके से log 2 ब्रैकेट, अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए x की वैल्यू π/4, अगर मैं इसमें x की वैल्यू π/4 वैल्यू पुट करता हूँ तो ये देगा हमारे पास कितना, माइनस का, ये कैलकुलेट करने के बाद में cot x cos x इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा आपका log 1 अपॉन रूट 2, और ये माइनस से माइनस प्लस हुआ और ये वैल्यू देगा कितनी, log रूट 2, और नीचे वैल्यू हमारे पास आएगी log 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना आएगा, इसे लिख देंगे log 1 माइनस का log रूट 2, तो log 1 की तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो माइनस का log रूट 2 से रूट 2 ये कैंसिल, नहीं ये आएगा हमारे पास कितना, इक्वल टू log 2, दिस इज log 2 ब्रैकेट, यहां से आएगा हमारे पास log 1 अपॉन रूट 2, तो इसको ऊपर लेके जाएगा तो प्लस का log रूट 2, तो ये बनेगा 2 log रूट 2, और यहां से बनेगा हमारे पास में log रूट 2 का होल स्क्वायर, माइनस का log रूट 2 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये प्लस बन जाएगा, log रूट 2 के स्क्वायर से log ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी, log 2 बाहर है और एक कैंसिल होगा तो ये बनेगा हमारे पास कितना, 2 log रूट 2 अपॉन log रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा हमारे पास कितना, log रूट 2, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, log रूट 2 से देखिए log 2 ये कैंसिल होगा यहाँ से log 2, तो ये 2 इसको ऊपर लेके जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 को, अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा पावर 2 तो ये हो जाएगा log 2, तो ये बनेगा हमारे पास कितना, log 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 1/2, तो वो 1/2 यहाँ आ जाएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/2 log 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो ये 4 बचेगा ऊपर, और ये बनेगा log 2 का होल स्क्वायर अपॉन log 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल और आंसर आया 4, ये इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, और ये बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22, ये है cos इनवर्स y अपॉन 2 log x अपॉन y 5 की पावर 5, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये 5 सबसे पहली बात तो यहाँ आ जाएगा,
और इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कैसे, कितना आएगा, x की पावर x, ये है, इसको cos इनवर्स y अपॉन 2। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो ये आएगा कितना, इसका पूरे का डिफरेंशिएट करने के बाद cos इनवर्स, इसका डिफरेंशिएट करने से पहली बात तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि cos इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 log x अपॉन 5, x अपॉन 5 ये आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और थोड़ा तो cos इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल टू 5 ब्रैकेट, ये आ जाएगा log x माइनस का log 5। अब हम इसका डिफरेंशिएट करें तो कितना होगा, cos इनवर्स का आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर अपॉन 4, और माइनस में आएगा, और इसका निकालेंगे तो 1/2, और y का निकालेंगे हम dy ओवर dx, dy ओवर dx, dy ओवर dx 1। अब इज इक्वल टू 5 log x से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x। अब हम इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो माइनस का ये ऊपर पहुंचेगा तो 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस का y स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1/2, और dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन x, 5 अपॉन x। इसे 2 से 2 कैंसिल करें तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इसे कैलकुलेट करने के बाद इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके जाएं, तो ये आ जाएगा x बाई डैश, x y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से x बाई डैश, और ये इधर और ये इधर जाएगा तो 5 ब्रैकेट अंडर रूट 4 माइनस का y स्क्वायर, और माइनस का यहाँ लगाया। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन y डबल डैश और प्लस y डैश x का 1 इज इक्वल टू माइनस का 5, और ये निकल के आएगा यहाँ से 1/2 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसका निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 4 का 0 माइनस का 2y, और y का निकालेंगे dy ओवर dx। तो माइनस से तो ये प्लस हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से सॉल्व करने के बाद में कितना है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से 4 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू रूट के अंदर यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो ये x y डबल डैश प्लस वाई डैश इजिकल टू, ये है आपका 5 इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का x वाई डैश अपॉन 5, तो वो 5 ऊपर आएगा, और यहाँ से बचेगा इंटू बाई डैश, ये आएगा बाई डैश, और इंटू बाई, ये बाई चल रहा है नीचे ऊपर, इंटू बाई, और यहाँ से डी वाई मीन्स बाई डैश। तो बाई डैश से तो बाई डैश कैंसिल हुआ, बाई डैश से बाई डैश कैंसिल हो जाएगा, इस बाई डैश से ये बाई डैश कैंसिल हुआ, और यहाँ से बचेगा 25। इस x को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये होगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर ये वैल्यू होगी, यहाँ से माइनस का तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई डैश बाई डबल डैश, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस प्लस बाई डैश एक्स, और ये बनेगा बाई डैश एक्स और प्लस 25 बाई, और ये बनेगा आपका, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 25 वाई इक्वल टू 0, ये इसका आंसर। अब इसमें से मैच करके देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस एक्स डैश बाई माइनस का यानी कि प्लस का 25, ये इसका आंसर, ए इसका आंसर आया, एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश एक्स बाई डैश और प्लस का 25 बाई, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये गिवन है, तो एफ एक्स प्लस वाई ये वैल्यू हमारे पास में पूछी है, इसकी की वैल्यू क्या होगी, तो एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2 की पावर एक्स एफ वाई वैल्यू गिवन है। कैसे, ये चीज गिवन है, इसने पूछा है एफ डैश 4 और एफ डैश 2 की वैल्यू पूछी है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, f-4 की वैल्यू आपको चाहिए और f-2 की वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन को थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, यहाँ से हमें f-4 और f-2 की वैल्यू निकालनी है। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है तो हमें f-4 और f-2 की दो इक्वेशन बन जाए, दोनों को सॉल्व करके f-2 और f-4 की वैल्यू निकालें। इसको कैसे निकालेंगे सॉल्व करने के बाद में, इसमें एक थोड़ी सी टेक्निक ये लगाए, हमारे पास में जो गिवन है वो f2 की वैल्यू गिवन है, f2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन के अंदर x के स्थान पर 2 रख दें, x के स्थान पर ऑन बोथ साइड x के स्थान पर 2 रखें, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करें, तो देखिए क्या मिलता है, x के स्थान पर 2 रखने के बाद हम उसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने के बाद में फिर हम y की जगह 2 रख दें तो हमारे पास में f-4 की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इस इक्वेशन के, अब हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है कि भाई f(x + y) = 2 की पावर x, 2 की पावर x इंटू f(y) + 4 की पावर y और इंटू f(x), ये गिवन है। अगर मैं इसके अंदर x के स्थान पर 2 रखता हूं, x के स्थान पर 2 रखता हूं तो ये क्या बनेगा, पुटिंग x = 2, तो x के स्थान पर 2 रखने पर ये क्या बनेगा, तो 2 + y = x के स्थान पर 4 f(y) और प्लस 4 की पावर y ब्रैकेट, और यहां से बनेगा आपका यहां से f2 इंटू f2, x के स्थान पर 2 रखा मैंने। अब मैं इसके बाद इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो ये कितना बनेगा, x-y + 2, तो यहां से बनेगा y की जगह 2 रखिए पहले, चलिए मैंने x की जगह 2 रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, इसका हम y के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये f-2 + y ऑन बोथ साइड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखें कि f-2 + y = 4, यहां से मिलेगा हमारे पास में f-y प्लस 4 की पावर y का मतलब होगा कि 4 की पावर y इंटू log 4, a की पावर इसका a की पावर x log a की पावर इसका a की पावर s log a, ऐसी 4 की पावर y का 4 की पावर y log 4 और इंटू f2। अब हम y की वैल्यू 2 रखें, इसके अंदर y की वैल्यू 2 रखने पर, तो y की वैल्यू 2 रखने पर तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, f-4 y की वैल्यू 2 रखने पर तो देखो 4 f-2 प्लस y की वैल्यू 2, तो यहाँ से मिलेगा 16 और ये बनेगा आपका बाई 4 और इंटू f2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो वैल्यू पुट करेंगे 3, तो यहाँ से आएगा हमारे पास में f-4 = 4 f-2 प्लस 48 और यहाँ से आएगा log 4, ये 4 है तो log 4, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास में f-4 और f-2 की एक इक्वेशन निकल के आ गई है, ये आ गई इक्वेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे, y के स्थान पर 2 रखेंगे, इसी इक्वेशन के स्थान पर पहले हमने क्या किया, x के स्थान पर 2 रखा, अब y के स्थान पर 2 पुट करेंगे, y के स्थान पर 2 पुट करने के बाद में हम देखते हैं क्या मिलता है कि y के स्थान पर 2, हालांकि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं उसकी वजह है क्योंकि हमारे जो वैल्यू है वो f-4 और f-2 इनकी वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी है, और ये वैल्यू तब निकलेगी जब हम f-4 और f-2 की इक्वेशन निकालें। और f-4 और f-2 की इक्वेशन कैसे निकलेगी, ऑब्वियसली बात है f2 की वैल्यू गिवन है 3, तो x और y दोनों के स्थान पर बारी बारी से हम 2 रखेंगे। पहले हमने x की जगह 2 रखा था, y की जगह 2 रखेंगे, देखिए क्या मिलेगा, इसमें y की जगह 2, नाउ पुटिंग y = 2, तो ये मिलेगा आपका f(x + 2) = अब हम y की जगह 2 रख रहे हैं तो ये बनेगा क्या, 2 की पावर x इंटू f2, दिस इज द y, तो ये बनेगा f2 प्लस y की जगह 2 रख रहे हैं तो ये बनेगा 16 इंटू f(x),
एफ एक्स। अब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से एफ डैश एक्स प्लस टू, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टू की पावर एक्स लॉग टू, और एफ टू की वैल्यू हमारे पास में है 3, तो इंटू 3 प्लस 16 एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। अब उसके बाद में x के स्थान पर 2 रखते हैं, तो x के स्थान पर 2 इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे पास में f डैश 4 की वैल्यू चाहिए ऑन बोथ साइड f डैश 4, तो यहां से निकल के आएगा f डैश 4, तो x ये 2 तो ये बनेगा 4, 4 3 12 12 log 2 प्लस, और यहां से बनेगा 16 इंटू f डैश 2, f डैश 2। ये इक्वेशन हमारे पास में सेकंड है, तो ये f डैश 2 है, जैसे f डैश 2, ये इक्वेशन भी f डैश 4 की और ये इक्वेशन भी f डैश 4 की। हम दोनों को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा कि भाई एक तो ये है 4 f डैश 2, तो ये बनेगा आपका 12 log 2, इन दोनों को इक्वल रख दीजिए। अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा तो यहाँ से कितना बनेगा कि भाई 4 f डैश 2 4 f डैश 2 प्लस 48 log 4 is equal to this 12 log 2 और प्लस 16 f डैश 2। अब मैं इसको इधर लेके जाऊं और इसको इधर लेके आऊं तो ये बनेगा आपका 48 log 4 माइनस का 12 log 2 इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो 16 f डैश 2 माइनस का 4 f डैश 2। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 2 की पावर 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 96 log 2 माइनस का 12 log 2 इक्वल टू, इसमें से आएगा 12 f डैश 2। 96 में से इसको माइनस करें तो ये आएगा 84 और log 2 इक्वल टू 12 f डैश 2, इसको से काटिए 7, तो f डैश 2 की जो वैल्यू आ गई वो 7 log 2 आ गई। f डैश 2 की जो वैल्यू आ गई वो आई हमारे पास में 7 log 2। अब इसके अंदर हम लगाते हैं किसी भी एक इक्वेशन में हम f डैश 2 की वैल्यू लगाते हैं, अगर हम इसी के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट तो f डैश 4 की वैल्यू जो आएगी निकल के, तो 4 इंटू एफ डैश 2 की, इस एफ डैश 2 की वैल्यू आई है हमारे पास में 7 log 2 प्लस 2 की पावर 2 लिखे तो यह आएगा 96, ये आएगा 96 log 2। अब ये बनेगा हमारे पास 28 log 2 प्लस 96 log 2। अब दोनों को ऐड करते हैं तो यह आ जाएगा कितना, 8 4 9 और 2 11 12 124 log 2। f डैश 4 की वैल्यू आ गई 124 log 2। हमें पूछा क्या है कि भाई 14 और वैल्यू पूछी है इसने, तो 14 इंटू एफ डैश 4, एफ डैश 4 की वैल्यू कितनी है, एफ डैश 4 की वैल्यू है 124 log 2 अपॉन एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी है, तो एफ डैश 2 की वैल्यू हमने निकाली है ये 7 log 2 से log 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 8 4 2 248 इसका आंसर आना चाहिए, ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x की पावर x, x की क्यों, पहले इसको देखते हैं x की पावर x का, x की पावर x को निकालेंगे हम इसमें, x की पावर x का होल स्क्वायर, x की पावर x
पहले इसके देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास गिवन है कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 5 जी एक्स इज द फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स हमारे पास गिवन है एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से निकलेगा, पूछा क्या है जी डैश 63, तो जी डैश 63 निकालना है हमारे पास में एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा एफ डैश ब्रैकेट जी एक्स और फिर जी एक्स का निकालेंगे कितना आएगा जी डैश एक्स फिर एक्स का 1। अब जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ब्रैकेट में जी एक्स, ये वैल्यू निकल के आई। अब x की वैल्यू हमारे पास आती है निकल करके 63 जी डैश एक्स, यानी कि 63 पे चाहिए। अब